देश के कई राज्यों में भारी बारिश है और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र तक पानी की तबाही जारी है। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा यमुना खतरे के निशान पर बह रही है। वहीं हिंगोली में बादल फटने की घटना से अफरा तफरी मच गई। मुंबई और वाशिम में मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार को रोक दिया है और खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में जलभराव ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, जबकि दिल्ली में अचानक तेज बारिश से ट्रैफिक और जन सुविधाएं प्रभावित हो गई हैं। प्रशासन राहत बचाव में जुटा है, लेकिन मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए और बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में हर राज्य अलर्ट पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के राजौरी की, जहां पर आपको बताएंगे कि लगातार मूसलाधार बारिश से हालात किस तरीके से भयावह हो गए हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। निचले इलाकों में पानी इस कदर भर गया है कि घरों के अंदर तक पानी घुस गया है, जिससे लोगों को अपने ही घरों में कैद होना पड़ा है। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। कई ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। एनडीआरएफ और स्थानीय आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर तैनात हैं और संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालने का काम कर रही हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए और भी तेज बारिश का अनुमान जताया है, जिससे हालात अब और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने नदी नालों के पास न जाने की सख्त हिदायत दी है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। और अब आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश के कारण हालात बेकाबू हो चुके हैं। विशेष रूप से बिरमा ब्रिज और उसके आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति अत्यंत गंभीर है। कई निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बिरमा ब्रिज पर पानी की तेज धाराएं बह रही हैं, जिससे वहां से आवागमन असंभव हो गया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक लगा दी है और पुलिस बल को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है और मोबाइल नेटवर्क में भी समस्या आ रही है। कई ग्रामीण परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। जिला प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में मेडिकल टीम और राहत सामग्री पहुंचाई है। लगातार बारिश से हालात और गंभीर होने की आशंका है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन टीम को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। तो जम्मू और पूंछ को जोड़ने वाला अहम राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश के कारण भूस्खलन की चपेट में आ गया है। हाईवे पर जगह जगह मलबा आप देख रही हैं तस्वीरों में, और चट्टानें गिरने से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। सुबह से ही हजारों वाहन रास्ते में फंसे हुए नजर आ रही हैं, जिससे यात्री, बसें, ट्रक और निजी वाहन शामिल हैं। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें हाईवे को साफ करने के लिए लगातार काम में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण मलबा हटाने में भारी कठिनाई हो रही है। कुछ जगहों पर पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने के कारण स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। प्रशासन ने यात्रियों से इस मार्ग से फिलहाल यात्रा न करने की अपील की है। हाईवे बंद होने से सिर्फ नागरिक यातायात ही नहीं, बल्कि सैन्य और रसद आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। अब आप तस्वीरें देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा की। हिमाचल के चंबा जिले में तेज बारिश के चलते रावी, तीसा और साल नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इन नदियों के किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन ने प्रभावित गांव को अलर्ट मोड में डालते हुए नदी नालों के पास न जाने की सख्त चेतावनी दी है। कई ग्रामीण मार्गों पर भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे दूर दराज के लोगों से संपर्क टूट गया है। बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हो चुकी है। प्रशासन ने अस्थायी राहत शिविरों की व्यवस्था की है और जरूरतमंदों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ताकि समय रहते बचाव किया जा सके। अब आपको तस्वीर दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के चक्की नदी पुल की, जहां पर पठानकोट कांगड़ा रेल मार्ग पर बने चक्की नदी पुल की एक दीवार तेज बहाव के कारण गिर गई है, जिससे पूरे क्षेत्र पे हड़कंप मच गया है।
रेलवे ने इस रूट पर तत्काल ट्रेनों की आवाजाही रोक दी है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन रेल सेवा पर इसका व्यापक असर पड़ा है। इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट कर दिया गया है। भारी बारिश से नदी का बहाव इतना तेज हो गया है कि पुल की दीवार पानी के दबाव को झेल नहीं पाई और गिर गई है। मौके पर रेलवे की इंजीनियरिंग टीम पहुंच चुकी है और नुकसान का आकलन कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने पुल के आसपास के इलाकों को सील कर दिया है और लोगों को दूरी बनाए रखने को कहा गया है। मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन भारी बारिश इसे चुनौतीपूर्ण बना रही है। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे वाराणसी की, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर अब बढ़ गया है। 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और अन्य घाटों पर पानी चढ़ चुका है, जिससे वहां मौजूद मंदिर जलमग्न हो गए हैं। कई पुरोहितों और पुजारियों को अपने घरों या आश्रमों से बाहर निकालना पड़ा है। स्थानीय लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जलभराव के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और घाटों पर जाने से रोक लगा दी गई है। नगर निगम और प्रशासन ने नाव से गश्त शुरू कर दी है ताकि आपातकालीन हालात से निपटा जा सके। वाराणसी प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि लोग गंगा किनारे ना जाएं और बच्चों को नदी से दूर रखें। राहत कार्य शुरू हो चुका है और प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी शिविर बनाए गए हैं। आईएमडी ने अगले 48 घंटे और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर प्रयागराज से राहत की खबर सामने आई है, जहां गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है। बीते कुछ दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब जलस्तर में कमी आने से प्रशासन और आमजन ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी कई निचले इलाके जलमग्न हैं और वहां से पूरी तरह पानी निकलने में वक्त लगेगा। राहत शिविरों में रह रहे लोगों की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम की टीम जल निकासी और कीचड़ हटाने के काम में जुटी हुई है। प्रशासन ने अभी भी गंगा और यमुना किनारे जाने पर एहतियात बरतने की सलाह दी है। जलस्तर में गिरावट का कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का थमना, रेलवे और सड़क यातायात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष चिकित्सा दल भेजे हैं। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे हिंगोली के महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बादल फटने की घटना के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। अचानक आई इस बारिश से कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। खासकर एक प्राचीन महादेव मंदिर में 3 श्रद्धालु फंस गए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। बचाव कार्य अब भी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बह गई हैं और बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। राहत और बचाव के लिए सेना की मदद भी मांगी गई है। स्थानीय लोगों को भोजन और दवाएं पहुंचाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे चिंताएं बनी हुई हैं। और अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है महाराष्ट्र के मुंबई की। मुंबई में एक बार फिर बारिश ने शहर की रफ्तार को रोक दिया है। बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर की सड़कों पर पानी ही पानी है। कई इलाकों में ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है। रेलवे सेवाएं देरी से चल रही हैं और लोकल ट्रेनें कई जगहों पर रुक गई हैं। स्कूल और ऑफिस जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बीएमसी ने हाई अलर्ट जारी करते हुए सभी विभागों को चौकस रहने को कहा है। निचले इलाकों में जलभराव से घरों में पानी घुस गया है और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। सोशल मीडिया पर लोगों ने जलभराव की तस्वीरें और वीडियो साझा कर प्रशासन से त्वरित राहत की मांग की है। और अब आप जो तस्वीर देख रही हैं, ये है महाराष्ट्र के वाशिम की। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में मूसलाधार बारिश से गांव-गांव में तबाही मच गई है। कंजारा और शेलू बाजार क्षेत्र में खेतों में इतना पानी भर गया है कि फसलों का नामो निशान पूरी तरीके से मिट गया है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और आर्थिक नुकसान करोड़ों में आंका जा रहा है। सड़कों पर जलभराव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क भी कट गया है। कई घरों में पानी घुसने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। जिला प्रशासन ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है और मुआवजे की प्रक्रिया तेज की जा रही है। राहत शिविरों की स्थापना की गई है और पीने के पानी, राशन व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
किसान संगठनों ने राज्य सरकार से तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए और तेज बारिश की चेतावनी दी है, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है।